Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत की राजधानी नई दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर एक लौह स्तंभ है जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। यह लौह स्तंभ चंद्रा नामक राजा की याद में बनवाया गया था। 22 फुट ऊंचे इस स्तंभ का औसत व्यास 4.30 फुट है और इस लौह स्तंभ को देखने से ही पता चलता है कि इसे बनाने वाले ने कितने कुशल तरीके से इसे बनाया होगा। ठोस पिटवा लोहे से बना यह स्तंभ अपने अलंकृत शीर्ष के कारण अत्यंत विशिष्ट लगता है। इस आकार का स्तंभ बनाना आज के इस आधुनिक युग में भी चुनौती से भरा काम साबित हो सकता है। विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। इस लौह स्तंभ के प्रसिद्ध होने और उनके रहस्यमय होने की दूसरी वजह है, कई शताब्दियों से इस स्तंभ को वर्षा, धूप और वायु की मार सहनी पड़ी है। इसके बावजूद इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लग सका है। इस स्तंभ में जंग न लगने का कई तर्क दिया जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो तर्क जो एच वॉन डेनिकेन की प्रसिद्ध पुस्तक चैरियट ऑफ गॉड्स के आधार पर दिया गया है। वॉन डेनिकेन के अनुसार अंतरिक्ष के सुपर इंटेलिजेंस वासियों की मदद के बिना न मिस्र के पिरामिड बन सकते थे और न ही पाषाण युग की या उसके बाद की सुमेरी सभ्यता विकसित हो सकती थी। वॉन डेनिकेन के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोगों का कहना है कि यह स्तंभ भी अंतरिक्षवासियों के योगदान से ही निर्मित हो पाना संभव हुआ। आज विज्ञान किसी रहस्य को अगर नहीं सुलझा पाता है तो इस तरह के तीर और तुक्का नुमा सिद्धांत प्रकाश में आते हैं। महरौली के लौह स्तंभ की धातु का वैज्ञानिक अध्ययन यह बताता है कि उस लोहे में बहुत सी अशुद्धियां हैं, लेकिन अगर लोहे में बहुत सारी अशुद्धियां हैं तो उसमें भी जंग लगना चाहिए, लेकिन स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। आज वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्तंभ की धातु क्यों इस कदर परिरक्षित और प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। महरौली के स्थानीय निवासी इस स्तंभ को बड़े भक्ति भाव से देखते हैं। अब तक तो उनके कानों में भी इससे लगी अद्भुत धातुओं की खबर पहुंच चुकी है। अब इस स्तंभ के आसपास अंधविश्वासों के ताने बानों की बनावट प्रारंभ होना स्वाभाविक ही है। पृथ्वी पर अपार्थिव शक्तियों के आगमन के सिद्धांत में जिनके प्रवर्तक वॉन डेनिकेन थे, उनके सिद्धांत में सैकड़ों कमियां खोज निकाली गईं, परंतु किसी भी रहस्य को और भी रहस्य कर देने के मानव प्रकृति अभी भी उस पर भरोसा कर लेती है। यह सही है कि महरौली के लौह स्तंभ की धातु की विशेषता का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैज्ञानिक विधियों और पुरातात्विक अध्ययन पर से विश्वास हटाकर कपोल कल्पित सिद्धांतों और व्याख्याओं को अपना लिया जाए। महरौली के लौह स्तंभ के रहस्य के बारे में इसी तरह की विचारधारा बनने का गंभीर खतरा मौजूद है। बहरहाल हमें आशा रखनी चाहिए एक न एक दिन धातु वैज्ञानिक इस रहस्य पर पड़ा आवरण अवश्य हटाएंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.